मदरसा आदमगढ़ योजना को पुनः संचालन करने के लिए सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। आज उस पर चर्चा करेंगे साथियों। साथ ही जो 11 दिसंबर को माननीय मंत्री जी का प्रोग्राम हुआ था, उस पर भी आज बहस करेंगे साथियों। और एक अहम बिंदु, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो डेट लगी है, और उस पर भी आज चर्चा करेंगे साथियों विस्तारपूर्वक। वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो हर टीचर तक पहुंच जाए। साथियों, आप सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर्स के लिए सरकार कितनी संजीदा है और इस योजना का स्थायी संचालन कराने के लिए लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है। साथियों, जो 11 दिसंबर 2024 को एक प्रांतीय सम्मेलन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ था, जिसकी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने किया था। मेरे और आपके 20 साल के कैरियर में ये सबसे अच्छा और सबसे सफल प्रोग्राम था और होना भी चाहिए साथियों। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और सरकार से तालमेल और कम्युनिकेशन के जरिए ही हम अपना कार्य करा सकते हैं। क्योंकि साथियों, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक ओपी राजभर साहब इसमें मुख्य अतिथि के रूप में थे और उक्त अपने भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों कार्यरत 22,000 टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने कुछ आधुनिक टीचरों का जिक्र नहीं किया, तो उन लोगों तक मैं ये बात पहुंचा दूं कि वो इस वीडियो को देख लें जो इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये माननीय मंत्री जी की उस दिन की ये वीडियो है, जो शॉर्टली वीडियो है। एक हमारे साथी मदरसा आधुनिकीकरण वाले बहुत परेशान। हम दिल्ली तक इस खबर को गृह मंत्री तक चर्चा कर रहे थे। हमने जब पाया तो दो पार्टनर के बीच में साबित बचा नहीं। अब हम समझ गए। उस पर हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी इस पर हमने चर्चा की। एक बार नहीं, दो बार चर्चा की। दूसरी बार हमने कहा इसका कोई सलूशन निकालिए। उन्होंने कहा कि अपने सीएस और डायरेक्टर से बात करके इसका क्या हो सकता है, और हम अपने साथियों से भी कहूंगा कि आप इस पे आप उनको साथियों, ये माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर आधुनिक टीचरों के लिए वह लगातार वो मुख्यमंत्री से मिले और योजना के लिए कितने संजीदा हैं। चूंकि साथी ये प्रोग्राम एडेड मदरसा की जानिब से किया गया था और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने 30 सूत्रीय मांग पत्र में मदरसा आधुनिकीकरण योजना के कुछ अहम बिंदु रखे थे। साथियों, जब कोई आधुनिकीकरण का नेता या संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें मदरसा आधुनिकीकरण टीचर की संख्या मैक्सिमम 700 या 800 रहती है। और इस प्रोग्राम में जो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ था उसमें लगभग आधुनिकीकरण टीचरों की संख्या 2% रही। साथियों, हमारी मांग को रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं जो इसने अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। साथियों, दूसरी एक अहम चीज जो टीचर्स के दिमाग में ही रहती है, जो लोगों को भड़काते हैं कि एडेड के मदरसा ऐसा कर लेंगे, तो मैं उन लोगों को ये स्पष्ट और क्लियर कर देता हूं कि आज वर्तमान में जो स्थिति है
अगर एडेड का कोई नेता या ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदारिस के अरबिया सरकार से ये चाहे कि आधुनिकीकरण योजना न चले, तो सरकार उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अगर वो ये चाहे कि एडेड मदरसा में नई नियुक्ति मिल जाए, तो शायद सरकार ये भी बात उनकी मानने के लिए तैयार नहीं है। आधुनिक 22,000 टीचर्स, ये अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि आधुनिक की आड़ में एडेड के मदरसा के टीचर अपना फायदा लेते हैं। साथियों, ये अब बेकार की बात है। सरकार वही काम करेगी जो संशोधन एक्ट के जरिए लाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था संशोधन एक्ट वो चीज है कि इसमें उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे शामिल होंगे। साथियों, आप भ्रमित होने से बचें। दूसरी एक अहम चीज, 16 दिसंबर कल को सत्र शुरू होगा। अगर संशोधन एक्ट बिल इसी में आता है तो उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे इसमें शामिल होंगे और आधुनिकीकरण योजना पुनः संचालित होगी। और अगर किसी कारणवश इस संशोधन बिल को अगले सत्र के लिए टाला जाएगा, तो भी साथियों मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार पुनः योजना संचालित करने के लिए तैयार थी और है और आगे भी करेगी। 16 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद 17 में बजट चालू हो जाएगा। 2 दिन में ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। साथियों, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यानी कि 16 और 17 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार 17 में बजट दे देगी और 18 में चर्चा कर लेगी। सीधा सीधा रास्ता 2 दिनों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। साथियों, अब कुछ साथी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके 18 तारीख को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जब स्थिति 16 और 17 में ही स्पष्ट हो जाएगी तो अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप एक्सरसाइज ना हो। ज़्यादा उत्साहित होने का वक्त नहीं है। सरकार से कम्युनिकेशन के जरिए, तालमेल के जरिए एक मार्गदर्शन स्थापित किया है, जो राज्य सरकार स्थायी योजना का संचालन करने के लिए तैयार है। एक और अहम बात, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित मुकदमा था, जिसका पूर्व में एक आदेश 29 मार्च 2024 को हुआ था, जब से लेकर आज तक पिछले 8 महीने से कोर्ट ने लंबित रखा। साथियों, हमने कहा था कि हम उस पर डेट लगवाएं, लेकिन कुछ साथियों, कल बहुत लोगों के फ़ोन आए कि ये न्यूज़ गलत है। तो साथियों, मैं उनको ले ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, इसको देख लें। ये फाइल कितने नंबर पर लगी हुई है, इसका सीरियल नंबर क्या है। अगर साथियों 17 दिसंबर को ही अगर सुनवाई हो जाती है तो ये फाइनल ही हेयरिंग होगी और ये मदरसा टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा जजमेंट उनके टीचर के फेवर में आएगा। आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है। साथियों, आप ज़्यादा भ्रमित न हो। 17 दिसंबर को अगर डेट पर सुनवाई हो जाती है तो ये आखिरी आदेश होगा, और किसी कारणवश अगर फाइल नंबर पर नहीं आती है तो साथियों हमारी ये कोशिश रहेगी कि एक शॉर्टली डेट ली जाए 2 या 3 दिन के बाद की। और मुझे विश्वास है साथियों, इस बार उत्तर प्रदेश की जो पुनर्विचार याचिका खारिज होगी। साथियों, ये एक साइडेड होने का वक्त नहीं है, सोचने और समझने का वक्त है। वर्तमान स्थिति बदली हुई है। तमाम लखनऊ बेंच के साथियों के फोन आए कि हमें सूची उपलब्ध करा दीजिए। एक एक को बताने में बहुत परेशानी हो रही थी साथियों, इसलिए हमने सूची चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अवगत करा दी। लेकिन लखनऊ के टीचर के साथ जो बहुत बड़ा धोखा हुआ है साथियों, उसको भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, मैंने आपसे वादा किया था, बकाया मानदेय के लिए जो 4 वर्ष का पूर्व में 12 फरवरी 2024 को इलाहाबाद ने पास किया था, एक बार फिर 17 दिसंबर को बकाया मानदेय के लिए आपका फैसला आपके हक में होने के लिए जा रहा है। साथियों,
आप लोगों से गुजारिश है, दुआ कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि हर टीचर तक ये 22,000 टीचर तक पहुंच जाए। किसी की भ्रमित में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अपना समय और पैसा दोनों बचा के रखिए, अपने परिवार में खुश रहिए, अपने बच्चों को मदरसे में जाकर पढ़ाइए, उनको मोटिवेशन कीजिए। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये वीडियो हर टीचर तक पहुंच जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर 17 दिसंबर को हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो गई तो ये जजमेंट उसी दिन आपके फेवर में हो जाए। और अगर किसी कारणवश फाइल नंबर पर नहीं आती है तो साथियों हम शॉर्टली डेट लेने का प्रयास करेंगे ताकि अगली डेट पर ये फाइनल हो जाए। इसलिए साथियों, आप कहीं को जाने की आवश्यकता नहीं है। समय और पैसा दोनों बचा के रखिए। किसी के बेकावे मत आइए कि ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदरसे अरबिया क्या कर रही है, एडेड वाले क्या कर देंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। कोई किसी का काम बिगाड़ने के लिए है। सरकार की पॉलिसी के तहत जो काम हो रहा है वो एक रास्ते से हो रहा चल रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसा एक्ट संशोधन में शामिल हो। 16 और 17 तारीख अहम है साथियों। जो भी क्लियर होना है इसमें स्पष्ट हो जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, दुआओं की दरखास्त रखें कि ताकि 17 दिसंबर को हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाए और 17 ही दिसंबर को हमारा बजट फिर से समायोजित हो जाए।